सो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी क्लास में। तो आज की जो मेरी क्लास है वो 10 मिनट शो है। और देखो, स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर के भी कंबाइंड क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो क्वेश्चंस पे ध्यान देना। और ये क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में काफी रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं, पूछे ही जा रहे हैं। खासकर मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस के लिए तो बेहतरीन क्लास है। करंट अफेयर के बेहतरीन से क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मंदिर है जो एक ही चट्टान को काटकर बना है, वह मनोलिथिक संरचना का नाम बताए। तो वह कौन सा मंदिर है जो एक ही पर्वत पे पूरी संरचना करी हुई है। तो वही देख लो, पहले हम सारे मंदिर के बारे में जान लेते हैं कि किस किस राज्य में कौन सा मंदिर है। तो अगर बात करें हम विरूपाक्ष मंदिर की, तो कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में है। बात करें हम बृहदीश्वर मंदिर की, तो ये हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है। ये सारे में पता होना चाहिए। अगर बात करें हम कैलाश नाथ मंदिर की, तो सभी को पता है कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। कैलाश नाथ मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। बात करें हम लक्ष्मण मंदिर की, तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अब देखो, हमने ये सारे मंदिर देख लिए कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है। इससे हमें ये पता चला। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। किसने पूछा हमसे क्या गया कि एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर, तो मनोलिथिक संरचना का नाम बताए। तो वो है हमारा कैलाशनाथ मंदिर, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। क्लियर है? अब इसमें अगर हम बात करें कि इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना किसने की थी, तो वो की थी हमारी नरसिंह वर्मन ने। किसने की थी? नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसकी रचना की थी। क्लियर है भाई? यहाँ लिख दिया है। अगर बात करें कौन से सन में बना था, तो देखो ये कब बना था, तो 757 से लेके 783 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। यहाँ पर दिख रहा हो सभी को, 757 से लेके 753 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। क्लियर है? और इसके निर्माण किसने किया था? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण किया था। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अपना। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो इकलौते समुद्री किला है जो हमेशा अजय रहा है? कौन सा है वो? तो पहले हम सारे किलों के बारे में जान लेते हैं कि कौन से किले कहाँ है। बात करें हम चोल किले की, कहाँ है वो महाराष्ट्र में है। चोल किला कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बात करें हम जंजीर किले की, कहाँ पर है ये भी हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ है जंजीर किला? महाराष्ट्र में है। बात करें हम सिंधु दुर्ग किले की, तो कहाँ पर है भाई? ये भी हमारा महाराष्ट्र में है। ये ध्यान रख लेना, महाराष्ट्र में कौन कौन से किले हैं। अगर बात करें हम वास्को किले की, तो ये हमारा गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से किले कहाँ हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि कौन सा देश इकलौता समुद्र किले है जो हमेशा अजय रहा है। तो वो है हमारा जंजीरा किला, जो हमेशा अजय रहा है। ये इकलौता किला है जो सब किलों में से ऊपर रहा है। क्लियर है? देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड। देखिए हम कि चीन की पुरुष महिला टीमों में कितने खिलाड़ियों ने कहाँ ट्रेनिंग ली थी। तो चीन की पुरुष महिला टीमों में कितने खिलाड़ियों ने कहाँ पे ट्रेनिंग ली है भाई? तो वो देखो, अब पुरुष महिला टीमों में कितने खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी की बात करें 50 खिलाड़ियों ने लिए थे। 50 खिलाड़ियों। अब बात करें कहाँ ट्रेनिंग ली थी, इधर देख लो, ये ली थी हमारी सिडनी में। कहाँ ली थी? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। क्लियर है? करंट अफेयर का बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लो कि किस राज्य में सरकारी राशन लाने के लिए कितने किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। किस राज्य में है जो राशन लाने के लिए पैदल सफर करना पड़ता है? तो वो है हमारा छत्तीसगढ़। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। और कितने किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है? तो 30 से 50 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है, तब जाके राशन लाते हैं। वो पैदल सफर भी ऐसे ही नहीं, वो है नाव है, सॉरी नाव नहीं, झील है, उसमें बढ़ के जाना पड़ता है। पेड़ की छाल घेरे रखी है उस नदी पे, उस पेड़ की छाल पे चढ़ के
इतने पैदल 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं। फिर बीच में एक नदी पड़ती है, उससे पेड़ की छाल डाल रखी है, उसे पार करके जब अपना राशन लेते हैं फिर वापस ऐसे आते हैं। तो इतना संघर्ष करना पड़ता है। कहते भाई अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है फादर्स डे को के ऊपर। फादर्स डे बहुत अभी गया भी है, पता है सभी को। तो फादर्स डे के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या है, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। तो भाई देख लो, फादर्स डे सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? सबसे पहले फादर्स डे महाराष्ट्र में, मुंबई में, अमेरिका में, पटना में। कहाँ मनाया गया था? अमेरिका में सबसे पहले बनाया गया था। बात करें फादर्स डे का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है हमारा मोनारा स्मार्ट डॉग को फादर्स डे का श्रेय दिया जाता है। अब इसी में अगर मैं बात करूँ कि फादर्स डे किस सन में मनाया था? सबसे पहले 1910 में मनाया गया था। फादर्स डे सबसे पहले कब मनाया गया? 1910 में मनाया गया। अगर इसमें बात करूँ कि फादर्स डे जून में कब मनाया जाता है? सभी को पता है जून में मनाया जाता है, क्योंकि अभी गया है, कुछ दिन हो गए। फादर्स डे जून में, जून के तीसरे, देख लेना, तीसरे रविवार को, जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये थी आज के द 10 मिनट्स योगी क्लास। जैसी भी लगी हो कमेंट में बताना, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।